हमारी भौतिक देह और ईश्वरीय सृष्टि। सप्त स्तरीय विभाजन अथवा सप्त लोक, जिनका दिग्दर्शन वेद तथा पुराण में किया गया है, आत्मनियोजित सप्तस्वर एक ही सप्त लोकों के ही सदृश है, जो कि इस प्रकार के भू अर्थात मर्त्यों का लोक, भू अर्थात मृतकों का लोक, स्वयं अर्थात दिव्य गुणों से विभूषितों का लोक, मह अर्थात यक्ष गंधर्व आदि अंशावतारों का लोक, जनः अर्थात ऐसी देवी विभूतियों का लोक कि साधारण अहंभाव से कुछ ऊपरी सतह के हैं, तप अर्थात ऐसे दिव्यलोक से ज्योतिमान ऐसी आत्माओं का लोक जिनमें देवताओं की सी शक्ति व परमानंद है और परम पिता परमेश्वर की उस अभूतपूर्व शक्ति से परिचित है जिससे कि इस सृष्टि का उदय हुआ। सत्य अर्थात सर्वोच्च स्तरीय प्राणियों का लोक, जिसमें अव्यवस्थित होकर वे सदैव ईश्वरीय भाव का रसावदन किया करते हैं, जो कि सदैव ही ईश्वर से एकात्म भाव में बद्ध रहते हैं और जो सदैव ईश्वर के अंशभूत होकर वहाँ अव्यवस्थित हैं। सर्वोच्च सत्य और ज्ञान से उनका साक्षात्कार हुआ रहता है। 3 विराट विश्वलोक। सृष्टि के इस विकास क्रम में इन सप्तलोक का वर्गीकरण इसके उपरांत 3 अंचलों अर्थात भावलोकों में किया गया है। त्रिलोक नाम की संज्ञा इन्हें ही दी गई है। ये एक प्रकार में 3 विराट विश्व, भूलोक अर्थात निचली दुनिया, अंतरिक्ष लोक अर्थात ऊर्ध्वलोक और धूलोक अर्थात सर्वोच्च लोक। सप्तलोक के प्रारंभिक 3 खंड, जिनका नाम भू, भुवः और स्वः है, इन तीनों को एक साथ मिलाकर अधःतिलोक भी कहते हैं। इन तीनों तक हमारे मानस और हमारी बुद्धि की पहुँच सहज है। भूलोक में जो तो हम सब निवास करते ही हैं और हमारे दैनंदिन जीवन में हम 3 प्रकार की चेतन अवस्थाओं का या तो भोग करते हैं अर्थात कह सकते हैं कि उनसे होकर गुजरते रहते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति। इनमें से जागृत अवस्था ही सर्वप्रमुख एवं वर्चस्व रहता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा भूलोक में पहुँच जाती है, जहाँ पर स्वप्नावस्था स्व प्रधान रहती है। यहीं पर पहुँचकर इस सार्वलौकिक सफललोक में हमारी आंशिक इच्छाएं और वासनाएं हमारी घनीभूत आशाएं और भयप्रद भावना स्वरूप ग्रहण करते हुए निश्चित रूपरेखा ग्रहण करती है और वे ही हमारे मानस में विभिन्न प्रकार के हास्यप्रद अथवा कि दुखद संवेगों का कंपन भरती रहती है। लोक जीवन में हम मरण के उपरांत जिसे स्वर्ग या नरक का बहुश्रुत जीवन कहते हैं, वह एक प्रकार से यही दुखद अथवा हर्ष भरित संवेग होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि ज्ञानदीप्त मन के धनी होते हैं और जिनके प्रज्ञाचक्षु बहुत होते हैं। वे प्रायः बीच के भूलोक को बिना विघ्न के लांघ जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वलोक में पहुँचने का आधिकारिक मान लिया जाता है। वहाँ अवतरित होकर वे उच्च कोटि के चिंतन, मनन, गहन ध्यान धारण से उत्पन्न सुखद संवेगों का आनंद लेते हैं अथवा उत्तम गुणों से पुण्य कर्म करने के फलस्वरूप सुषुप्ति की गहन निरंतर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत साधारण आत्माएं भी इस स्वलोक में प्रविष्ट होने या यहीं पर स्थिर भाव से रहने का सुअवसर पाकर खुशी है, लेकिन उनकी यह अवधि प्रायः संक्षिप्त ही होती है। इसका कारण यह है कि मानव मात्र में कुछ न कुछ अच्छाई जन्मतः निहित रहती है। उसी के प्रसाद स्वरूप वह इस लोक में पहुँचने का पात्र मनोनीत हो जाता है। इस
तरुणावस्था के लोक से भी लोग पुनर्जन्म के माध्यम से पृथ्वी को वापस लौट सकते हैं, ताकि वे मानसिक और बौद्धिक विकास क्रम में अंतर्स्थित पूर्णावस्था के परम पद को ग्रहण करने की सिद्धि प्राप्त कर सकें। हम अपने मस्तिष्क व बुद्धि से अपनी आत्मा का बोध कर सकते हैं, किंतु इसके समग्र भाव को ग्रहण करने के लिए हमें बोध जागरण की जरूरत रहती है। बुद्धिपरक जीवन से आगे यही दूसरी विकासात्मक अवस्था होती है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस बुद्धि का लोक मह नामक स्तर से भी ऊपर होता है, जबकि महलोक मात्र अनुभव का स्थान भर होता है। इस महलोक में ही परम परिशुद्धि बोधि अथवा अनुभवों के साथ अंतर्ग्रहित हो जाती है। अधो त्रिलोक के उपरांत अब हम ऊर्ध्व त्रिलोक का मर्म प्राप्त कर लें। ये अधो से बहुत ऊपर स्थित है। ज्ञान, सत्य और तापस ये तीन ऊर्ध्व नामक संज्ञा से अभिहित होते हैं। ये तीन लोक बोध की परमशिरा के अंतर्गत रहते हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि ये मन और बुद्धि की पहुँच के बाहर और दूरस्थ परिसीमाओं में आसीन है। इस ऊर्ध्व त्रिलोक के तीन भाव क्षितिज तक पहुँचने से पहले यह जरूरी है कि वह आवेशमयी आकांक्षा, क्रोध, लोभ, सृष्टि के सही उद्देश्य के प्रति अज्ञान एवं जीवन के सही महत्व के प्रति मोहांश, दर्प, विद्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि खटरिप को पूर्णतः अपराभूत कर लें और लौकिक हितों की महत्वाकांक्षाओं की प्रबलता से हावी होने वाले प्रभाव का दमन कर दें। तभी इस ऊर्ध्व त्रिलोक की परिधि में प्रविष्ट होने की पात्रता ग्रहण कर सकता है। इन लोकों में संताप का सर्वथा अभाव होता है। ये चिदानंद व सर्वभाव ज्ञान के महत्व आलोक से नरसिंह बने रहते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद सृष्टि चक्र के जन्म पुनर्जन्म विषयक आवागमन की यातनाओं को सहने के लिए कभी भी कोई मृत्यु लोक में वापस नहीं लौटता। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि सृष्टि का विकास क्रम केवल उस भौतिक स्तर पर ही विकास चक्र तो हमारी मानसिक सीमाओं परिकल्पनाओं से भी परे उनकी भी कभी चेष्टाएं नहीं करती। अपनी मानसिक आत्मा का अंतर्ज्ञान प्राप्त करने इसी विकासात्मक चक्रवर्ती क्रमगति से गुजरना पड़ता है। इसे निजी या व्यक्तिगत विकास की बोध दिशा भी कहा जाता है। व्यक्तिगत आत्मा के विकासात्मक पथ की प्रणाली से भिन्न एक दूसरी प्रणाली प्राणी भेद से ही होती है। वर्तमान सभ्यता में मानव जो पशु है, वह अपनी आत्मा से अपरिचित अविद्या के गहन पंख में फंसा हुआ रहता है। इसलिए यह आवश्यक है यथार्थ ज्ञान के वास्तविक अवतार के स्वरूप के बाद यह संभव है कि हमारी भौतिक दुनिया की यह नीरस जिंदगी चिंतनमय जगत में परिवर्तित हो सके। युद्ध, नरसंहार और घृणा का जो कौशाम्बिक नाटक मानव के अंदर गहरे अव्यवस्थित आंतरिक पशुभाव इस समय निरंतर रचने में दिन व्यस्त है, वह चिंतनमय जगत में प्रविष्ट हो जाने के उपरांत कार्य व्यवहार में वह अपना वास्तविक रोल पूर्ण कर सकते हैं, सक्षम हो पाते हैं। भौतिक पदार्थ के रचयिता दिव्य शक्ति स्रोत उस परमात्मा की अंतर्मन और अंतिम इच्छा यही रहती है कि वह अपने ही नियंत्रण में अपनी प्रतिछवि का सर्वोच्च स्तरीय प्रदर्शन करता रहे। इसी दुनिया में, इसी सृष्टि में आखिरी एक दिन यह अवश्य आएगा कि जबकि दिव्यादित्य परम परमात्मा की यह इच्छा संपूर्ण रूप से व्यक्त होगी कि पूर्ण होगी। उसी दिन उसका महान यश, उसके निजी हस्तकौशल, रूप, रचना, मनन, मानव में सर्वोच्च स्तरीय अभिव्यक्ति प्राप्त
करेगा। अभी तक इस दिशा में केवल प्रारंभ मात्र यह संभव हो पाया है कि इस पृथ्वी पर ईश्वर रूप मानव को प्रस्तुत करने का महान कार्य यथासाध्य संपन्न हो सके, किंतु यह प्रारंभ मात्र कितनी अवधि में हुआ, यदि हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो अवश्य हतप्रभ रह जाएंगे। विगत 10 सहस्त्रों वर्षों पूर्व हमारी मानव सभ्यता की प्रगति प्रारंभ हुई थी और इस दीर्घ अवधि में हम अभी तक ईश्वर रूप मानव को प्रस्तुत करने का शुभारंभ मात्र ही कर सके हैं।